हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में। ठीक है, इससे पहले हम हिंदी व्याकरण की कुछ और वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और काल, और ये कारक के ऊपर हमारी ये वाली वीडियो रहने वाली है। ठीक है, कारक, कारक के भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है, ये आपने वो भी सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अप्रदान के द्वारा संबोधन। ठीक है, ये सभी कारक होते हैं। तो आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में कारक उन शब्दों या चिन्हों जैसे ने, को, से, में, पर को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। यह क्रिया को करने वाले या पूरा करने में भूमिका निभाने वाले होते हैं और इनके 8 मुख्य भेद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन है। ठीक है, ये भेद हो गए। कारक क्या है? व्हाट इज कारक? परिभाषा क्या रहती है कारक की? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, मुख्यतः क्रिया से पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अर्थ क्या होता है इसका? शाब्दिक अर्थ करने वाला है, यानी क्रिया को पूरा करने में जो भूमिका निभाई। महत्व, ये वाक्य के शब्दों को जोड़ते हैं और अर्थ को स्पष्ट करते हैं, इनके बिना वाक्य अधूरा या अस्पष्ट लगता है। तो कारक की परिभाषा होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों से क्रिया का पता चलता है। अर्थ क्या हो गया इसका? शाब्दिक अर्थ करने वाला, यानी क्रिया को पूरा करने में जो भूमिका निभाई। महत्व क्या रह गया? ये वाक्य के शब्दों को जोड़ते हैं, अर्थ को स्पष्ट करते हैं और इनके बिना वाक्य अधूरे या अस्पष्ट लगते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ माना जाता है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। इनके अर्थ को समझने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं, जिन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में जो शब्द, अब इसके भेदों के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट हो गया इसका कर्ता। वाक्य में जो शब्द काम, क्रिया को करने वाला बोध कराता है, उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। सरल शब्दों में वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। कर्ता कारक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विभक्ति चिन्ह, इसका मुख्य चिन्ह ने है। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ किसने या कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्ता होता है। नियम, ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। वर्तमान और भविष्य काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, रावण ने रावण को मारा। यहाँ मारने का काम राम ने किया है, इसलिए राम करता है। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ ने चिन्ह नहीं है। वाक्य में क्रिया, एक्शन का फल या प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कर्ता जो काम करता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है। कर्म कारक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभक्ति चिन्ह, इसका मुख्य चिन्ह को है। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न, अभिषेक क्या पढ़ता है? उत्तर, पुस्तक। यहाँ पुस्तक कर्म है। माँ ने बच्चे को सुलाया। प्रश्न, माँ ने किसको सुलाया? उत्तर, बच्चे को। यहाँ बच्चा कर्म है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम की सहायता से क्रिया या काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा काम पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक की मुख्य विशेषताएं, विभक्ति चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह से और के द्वारा है। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। उदाहरण, राम ने कलम से पत्र लिखा। राम ने किससे पत्र लिखा? उत्तर, कलम से। यहाँ कलम लिखने का साधन है, तो कलम क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। बच्चा गेंद से खेल रहा है। प्रश्न, बच्चा किससे खेल रहा है? उत्तर, गेंद से। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है,
उसे संज्ञा या सर्वनाम पद को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान शब्द का अर्थ ही देना होता है। संप्रदान कारक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभक्ति चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह को और के लिए हैं। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ किसके लिए और किसको देने के अर्थ में लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, माँ बच्चे के लिए दूध लाई। माँ किसके लिए दूध लाई? उत्तर, बच्चे के लिए। राजा ने निर्धनों को दान दिया। राजा ने किसको दान दिया? निर्धनों को। यहाँ देने का भाव है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने, डरने, तुलना करने या सीखने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। विभक्ति चिन्ह, इसका मुख्य चिन्ह से है। मुख्य भाव, इसका प्रयोग हमेशा अलग होने यानी कि सेपरेशन के अर्थ में किया जाता है। पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ से या किस से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है इसलिए पेड़ से अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का हिमालय से होना, अलग निकलना। वह सांप से डरता है। डरने के भाव में भी अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। सरल शब्दों में यह दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच जुड़ाव या मालिकाना हक को दर्शाता है। संबंध कारक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभक्ति चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह का, के, की और रा, रे, री हैं। पहचान, वाक्य में संज्ञा के साथ किसका, किसके और किसकी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक होता है। उदाहरण, यह राहुल का घर है। प्रश्न, यह किसका घर है? उत्तर, राहुल का। यहाँ राहुल और घर के बीच संबंध दिखाया गया है। वह अजय की बहन है। प्रश्न, किसकी बहन है? उत्तर, अजय की। मेरे पिताजी कल आएंगे। यहाँ मेरे संबंध कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय या अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में जहाँ या जिस समय क्रिया घटित होती है वह अधिकरण कहलाता है। अधिकरण कारक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभक्ति चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह में और पर हैं। पहचान, वाक्य की क्रिया के साथ कहाँ या किस में किस पर लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। उदाहरण, मछली पानी में रहती है। प्रश्न, मछली कहाँ रहती है? उत्तर, पानी में। यहाँ पानी रहने की क्रिया का आधार है। मेज पर पुस्तक रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा कब होगी? उत्तर, मार्च में। यहाँ समय का बोध हो रहा है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में व्यक्ति का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। संबोधन कारक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। विभक्ति चिन्ह, इसके मुख्य चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी हैं। विशेषता, इसके साथ हमेशा विस्मय आदि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। पहचान, वाक्य में जब किसी का नाम लेकर या किसी शब्द के माध्यम से उसे संबोधित किया जाए। उदाहरण, हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ भगवान को पुकारा जा रहा है। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ भाई का ध्यान आकर्षित करने के लिए अरे का प्रयोग हुआ है। बच्चों शोर मत करो। यहाँ बच्चों को संबोधित किया जा रहा है। अजी सुनते हो? इधर आइए, आदरपूर्वक बुलाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को जो है कारक भी क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।